Hey guys, this is Vishal and welcome to Tuesday Technical Talk. Tuesday Technical Talk में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न कॉल्ड राइजिंग वेज। उसको मैंने अपने 10x इवेंट में सिखाया था, उसका वीडियो फुटेज मैं आपको दिखा रहा हूँ। सो मेक श्योर यू वॉच इट एंड लास्ट में एक सरप्राइज भी है, सो मेक श्योर यू आर देयर टिल द एंड। आज क्या हम मार्केट में देख रहे हैं, अभी क्या हो रहा है। सो विल लुक एट द चार्ट्स। विल स्टार्ट विथ निफ्टी बैंक निफ्टी। अगर आपको याद होगा कि फ्राइडे को ही एक वीडियो में मैंने बताया था और कल परसों भी हमने बात की थी। वी वाज टॉकिंग अबाउट दैट, व्हाट वाज दैट, व्हाट वर्ड डिड आई यूज, खतरे की घंटी, अबाउट बैंक निफ्टी। देयर वाज दिस पैटर्न which we saw. Now it is actually getting confirmed. Can we have the board on screen, the whiteboard? Okay, full screen इसको करो, chart को. Okay, now let's see. It should be chart view on the screen, and you guys can hear me, those who are on Zoom. Can you guys hear me properly? Zoom, yes, yes. Chat box? Okay, great. All right, so let's put the line. सबसे पहले that resistance line has been broken and now it has been again broken down. So what does this mean? What does this mean? Bull trap. क्योंकि इसको अगर weekly chart पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा? Bull trap हो जाएगा, right? And even on daily chart. So what we had a good breakout but did not sustain. The things which we can mark here is, one is the lower top first. Lower top, yeah, that's the lower top, and then we have a lower top, lower bottom, plus we have a trap which is confirmed, plus we are RSI is below 40, below 60, and then we look at the weekly chart. Weekly chart also is below 60. Now ये 60 जो breakout लग रहा था अभी वो 60 resistance बन गया है. So that is not a very good sign. Yesterday, कल परसों का मिड ईयर रीसेट देखा था आपने सबने, उसमें हमने देखा कि ज्यादातर मार्केट रेजिस्टेंस पे है, निफ्टी भी रेजिस्टेंस पे है, इसीलिए इट्स टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट। नाउ लेट मी गिव यू वन सिंपल एनालॉजी। ऊपर रेजिस्टेंस है, जैसे वो दरवाजा तोड़ते हैं तो मेरे को ये दरवाजा ऐसे तोड़ना है, तो अगर मैं ऐसे तोड़ूं नहीं टूटता है तो मैं क्या करूंगा? देन आई विल गो बैक, राइट, एंड देन यूज मोर फोर्स एंड देन रन एंड देन ब्रेक, राइट। सो दैट्स समथिंग लाइक, अगर वो ऊपर नहीं क्रॉस कर रहा है तो क्या करेगा? नीचे आएगा एंड देन इट विल गो फास्ट। दैट्स व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ, एंड वी नीड सम काइंड ऑफ इम्पेटस। इम्पेटस मतलब कोई न्यूज, कोई पॉजिटिव। अभी तक लास्ट 6 महीने में पॉजिटिव न्यूज क्या है पता है? वॉर हुआ, वॉर बंद हो गया। दैट्स नॉट अ पॉजिटिव न्यूज, राइट? दैट्स लाइक नेगेटिव न्यूज खत्म हो गया। But what could be the positive news? FII buying, some new policy coming up, some new stuff coming up, but that's not happening. That's why the resistance is doing the job. A resistance is a resistance till it does not get crossed, right? So we have to be very cautious. We can look at some, agar ye aisa ho raha hai, so we should actually be looking at some shorting opportunities also. हम लोग कल 2 दिन से लॉन्ग ढूंढ रहे थे लेकिन कुछ मिला नहीं, तो सिंपल हिसाब है कि अगर लॉन्ग नहीं मिल रहा है तो क्या मिलेगा? शॉर्ट मिलेगा। यस और नो? आर यू गाइस लर्निंग? दिस वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बार बार ढूंढ रहा हूं कि कौन सा सेक्टर चलेगा, कौन सा स्टॉक चलेगा, कौन आउट परफॉर्मर है, कौन आउट परफॉर्मर में 2 ही लिस्ट में आए, 2 स्टॉक 2 सेक्टर, उसमें भी 2-3 स्टॉक है और बाकी सब रेजिस्टेंस पे है। और रेजिस्टेंस पे थोड़ा भी धक्का मारा, एक तो पहले से रेजिस्टेंस पे खड़े हो, थोड़ा भी धक्का मारा तो गिरेगा, जो अभी दिख रहा है। सो दैट्स वेयर वी नीड टू बी वेरी वेरी अलर्ट ऑन दिस वन, एंड दैट्स व्हाट निफ्टी इज राइट नाउ शोइंग ऑन दिस चार्ट। नाउ लेट्स गो बैक टू बैंक निफ्टी। एक 1 second, सॉरी, कैन वी चेंज दिस टू मंथली ऑल्सो? ओके, नाउ व्हाट कैन यू सी? दिस इज द मंथ ऑफ जुलाई, राइट, एंड वी आर एट almost halfway through, like we are at 12th 14th of July, so halfway through ho gaya, and the whole month is so far red. Can you see that? And that's also a lower top as of now, right? And that's also not a good sign. So it's not going to be a good trending year as of now. अभी तक तो नहीं था, लास्ट 3-4 महीने में जो मिला, लेकिन अभी वापस रेड कैंडल और पूरा महीना रेड है, मीन्स लास्ट 3 हफ्ते, तीसरा हफ्ता चल रहा है और आज भी मंडे को इट स्टार्टेड ऑन अ रेड नोट.
So this is going to be looks like a corrective month. Corrective matlab retracement month, right? So that's where the view of the market right now stands. Lower top is not a good sign. Now let's look at Bank Nifty. Now Bank Nifty is slightly better. Why? Because it's not a lower top, it's a higher top. This is clearly a higher top. Now what is good thing about this? Anybody? ये question मैंने पहले भी पूछा था. There is no divergence. Yes, that's a very good sign about market that यही highest price है और यही highest RSI है. So that's very good. मतलब अगर divergence नहीं है तो ये जो retracement होने वाला है वो retracement रहेगा and not a reversal रहेगा. Do you get it? If it was a divergence and then a confirmation, then there could be a lot of damage. अगर divergence होता तो दोनों पॉइंट के बीच का लो विच इज क्वाइट फार, राइट? व्हाट इज द लो बिटवीन दैट? 48, मतलब 10% जहां पे अभी है उससे भी ज्यादा. बट डाइवर्जेंस नहीं है, दैट्स अ गुड न्यूज. सो इट कैन बी मोर ऑफ अ रिट्रेसमेंट ऑन द मंथली चार्ट. आर यू गाइस लर्निंग समथिंग? यस और नो? व्हाट व्हेन आई सी अ चार्ट, पहली चीज क्या सूझनी चाहिए, मतलब क्या समझ में आना चाहिए, क्या ट्यूबलाइट होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है, राइट? सो दैट्स द thing on the chart which is no divergence, but that's not only one thing. The other thing which we can look at, anything else? Come on, 10x moving average support चल रहा है लास्ट एक साल से. At the same time it's almost a 3 drives or the 4th drive actually. Yes or no? तो वो भी बता रहा है कि मार्केट थक गया है, थका हुआ है, थोड़ा रेस्ट, थोड़ा रिट्रेसमेंट हो सकता है. सो दैट्स अनदर वन विच वी आर लुकिंग एट. नाउ लेट्स लुक एट द वीकली चार्ट ऑफ दिस वन टाइम फ्रेम लोअर. मेरे को तो नहीं दिखा. मंथली करो. दिस वन मार्क द, वो कितना है? 70, where is RSI? 70.62, and यहाँ पे कितना है? 70.36. Oh, that's class B divergence. Then that adds to the problem. Thanks for noting down. So that's where the attention to detail comes into picture. So you always double check. It's almost same, like we can say class B divergence. Oh, everybody knows class B divergence? Yes or no? So that's one side. Let's go back to weekly chart. Now, what does weekly chart look like? It's all about 60. So it's at least better than Nifty. Nifty to 60 ke niche aa gaya. Now, when a financial sector or a banking sector is doing well, rather मैंने हमेशा समझाया आपको कि if it is doing bad, it's a bad sign. But if it's doing well, that's a good sign for the market, which in this case is good because it's still above 60. उसका जो breakout level है, उसके ऊपर चल रहा है. That's one it is, right? Now, जब तक ये protected है, which I think is around what, 54,055 approximately, तो तब तक तो safe है, तब तक वो CIP भी कर सकता है, right? Now let's go to daily chart. Now this is where some challenge is there, and here you already have a lot of divergences. Can you see that? There is multiple divergences, 1, 2, and 3, and then multiple tops on the high, and then you draw a bottom trend line, which is from the bottom to the lows. Join the lows, yeah. It's somewhere very close right now. So ये trend line टूटेगा, then you have to swaha, right? That's the way, because multiple divergence हो सकता है. जब मार्केट बुलिश होता है तो डाइवर्जेंस दिखेगा ही, यू नो दैट. मल्टीपल डाइवर्जेंस भी दिखेगा, उसके साथ पीआरडी भी दिखेगा, बट वी हैव टू फोकस ऑन कंफर्मेशन. कंफर्मेशन कब होगा? जब ये ट्रेंड लाइन टूटेगा, राइट? इफ दिस ट्रेंड लाइन ब्रेक्स, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग न्यू विच आई ऑलरेडी टॉट इन द ट्यूसडे टेक्निकल टॉक, बट आज थोड़ा और डिटेल में करते हैं. आई डोंट नो वेदर हैव यू एवर heard me teaching about rising wedge or falling wedge earlier? मैंने recently तो मैंने 2-3 साल में तो नहीं सिखाया, right? But अभी दिख रहा है तो समझ लेते हैं.
सही टाइम पे सही चीज समझनी बहुत जरूरी है. You have, people can see the board on Zoom, this board, white board. मेरे को एक यहां पे व्यू दिखाना जो उनको जा रहा है नीचे टीवी पे कहीं. तो दिस वन, अच्छा ये सही है. ओके, सो वी हैव लर्नड अबाउट पैटर्न्स. पैटर्न्स में हमने ट्रायंगल्स के बारे में देखा होगा. देयर इज ट्रायंगल लाइक दिस कॉल्ड सिमेट्रिकल ट्रायंगल. देयर इज ट्रायंगल लाइक दिस कॉल्ड असेंडिंग ट्रायंगल. देयर इज ट्रायंगल लाइक दिस कॉल्ड डिसेंडिंग ट्रायंगल. दिस आर द स्टैंडर्ड ट्रायंगल्स. देन देयर आर टू मोर ट्रायंगल्स. ये ट्रायंगल का खासियत क्या है कि यू नीड 4 पॉइंट्स. 4 पॉइंट्स चाहिए हर एक में, तो वो ट्रायंगल माना जाएगा. ठीक है. बट अब जो दूसरे 2 ट्रायंगल है उसको बोलते हैं असेंडिंग वेज और डिसेंडिंग वेज. और इसके अंदर 4 नहीं 6 चाहिए. 1 2 3 4 5 6. एंड दिस ब्रेक्स, इफ द वेज ब्रेक्स, इट्स अ रिवर्सल साइन. इसका टारगेट क्या होगा? गो बैक टू ट्रायंगल दिस वन. एंड द सेम वे, ये बराबर से ड्रॉ नहीं हुआ है. आई वुड लाइक टू ड्रॉ लाइक समथिंग लाइक दिस. इफ दिस ब्रेक्स 6 पॉइंट्स, देन इट कैन गो बैक टू दिस. Falling wedge, rising wedge, right? So this is where we are right now in Bank Nifty. And if this breaks rising wedge, this is the trend line which we have drawn right now, which if it breaks, then there could be a problem. Now, this is on daily chart, which gives you a good target. Now let's go back to the chart and see कि इसके हिसाब से थोड़ा इस साइड लेना. हाँ, if this breaks, what's the first point of low? This one, right? So that means we are looking at a 53,500 target, and it would break where? Where is 56,500? मतलब 3,000 पॉइंट का टारगेट बनेगा अगर ब्रेक होता है तो. नाउ पैटर्न अच्छा है, सब कुछ बराबर है. हम लोग अगर ऑलरेडी बायस हो जाएंगे कि अरे ब्रेक होने वाला है, पैटर्न है, बहुत टाइम के बाद दिखा है, और आपका व्यू बेरिश हो गया और वो नहीं ब्रेक हुआ, ये छठा पॉइंट है, छठे पॉइंट से वापस ऊपर गया, डोंट गेट बायस. ब्रेक होगा तो करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे. मेक सेंस? दैट्स हाउ द टारगेट कैन बी कैलकुलेटेड अप टू 53,000, which will be a good reversal, right? It's full retracement of the whole last move which has happened, right? एंड उसके साथ ये राइजिंग वेज के साथ और हमारे पास क्या कंफर्मेशन है? देयर इज मल्टीपल डाइवर्जेंस हियर, 3-4 डाइवर्जेंस. उसके साथ वीकली पे यू हैव 3-4 ड्राइव्स, एंड मंथली पे यू हैव दोज क्लास बी डाइवर्जेंस. ऑल दिस कम्स टुगेदर. नाउ दिस इज कॉल्ड थरो एनालिसिस. मतलब पूरा डीप टॉप डाउन, मतलब मंथली से लेके डेली तक हम लोग लेके आ गए. एंड दैट्स व्हाट दिस पैटर्न is so powerful and so important. This is not the market to get aggressive. This is not the momentum market. This is a value buy market. And I hope I served you well. Thank you so much again for all your wishes, birthday wishes. And ये मेरा return gift आपको कैसा लगा? I went quite in detail. This is exactly what I teach in Trader Me and 10x students. So this is a gift. Share it with as many people as you can. And make sure you join 5-day challenge, which is happening next week, where I coach one-on-one people. 1-on-1 उनको सिखाऊंगा. 5 जन को मैं सिलेक्ट करूंगा, और बट आप सारे लोग उनको देख सकते हो कि मैं कैसे कोच करता हूँ. क्या है हमारे प्रोग्राम में जो लोग इतने लोग ज्वाइन करते हैं और इतना पैसा भी देते हैं और इतना सक्सेस भी हासिल करते हैं. तो ये आपके लिए एक झलक होगा. प्लस मैं आपको अपना जो फेवरेट प्रोग्राम है ABCT एनीबडी कैन ट्रेड, जो बहुत जल्द होने वाला है, उसकी भी एक टिकट देता हूँ ताकि वो भी आपको सीखने को मिले. और उसके बाद एक हैप्पीनेस कोर्स भी होगा, विच इज़ द 3-day मेडिटेशन प्रोग्राम. वो भी आप अटेंड करोगे. तो बेसिकली आपको 3 प्रोग्राम मिल रहे हैं एज माई रिटर्न गिफ्ट विद अ वेरी स्मॉल प्राइस. और उसके ऊपर और एक चीज़ जोड़ देता हूँ कि आप तीनों करने के बाद, तीनों कर लो, तीनों करने के बाद आपको लगे सर मज़ा नहीं आया, ये सब तो मेरे को मालूम था, तो आप मनी बैक गारंटी, मतलब रिफंड के लिए ऑर्डर मेल डालो, आपको 24 घंटे में मिल जाएगा. कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि क्यों नहीं अच्छा लगा. इफ़ यू डोंट लाइक माई प्रोडक्ट,
आई डोंट वांट योर मनी. सो इससे ज़्यादा रिस्क फ्री, छोटा रिस्क और बड़ा रिवॉर्ड नहीं हो सकता है. वो भी रिस्क फ्री है, रिस्क बिल्कुल नहीं है, रिस्क जीरो हो गया आपके लिए. सो मेक श्योर गो एंड चेक आउट ऑल द डिटेल्स एंड आई विल सी यू वेरी सुन. थैंक यू अगेन वंस अगेन फॉर ऑल योर बर्थडे विशेस. आप हो तो मैं हूँ, आप देखते हो वीडियोस, आप सब्सक्राइब करते हो, आप कमेंट करते हो, लाइक करते हो, आप दुआ देते हो, इसलिए चैनल मिलियन के ऊपर है. आपकी दुआ रहेगी तो और मिलियन, 2 मिलियन, 4 मिलियन पे भी जाएंगे. थैंक यू सो मच. गुड लक एंड गुड ट्रेडिंग.